ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 3 दिसंबर को मार्गशीर्ष महीने का बड़ा रविवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है और आप कुछ भी मांगते हो भगवान से ना, वो कोई भी इच्छा आपकी पूरी नहीं होती। तो ये वीडियो आपके लिए है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। बस आपको 2 चीज़ों का इस्तेमाल करना है, चने की दाल लेनी है और नमक। छोटा सा उपाय करिएगा, जो कुछ भी मांग लोगे ना इस रविवार को, वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी ज़रूर होंगी। ठीक है ना? चलो समझते हैं इस उपाय को। लेकिन आपको सबसे पहले समझना होगा कि हमें कौन कौन सी चीज़ों को लेना होगा, तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं, है ना। चलो, अब यहाँ पर एक आपको दाल दिख रही है, ये कौन सी दाल है? ये है चने की दाल, है ना। तो आपको भी चने की दाल लेनी होगी। अब यहाँ गिनती नहीं करनी है, एक चुटकी चने की दाल लेना। साथ ही साथ हमें लेना होगा लाल चंदन। काफ़ी लोग सिंदूर का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी गलती मत किया करिए। हमें लाल चंदन लेना होगा, ठीक है। पाउडर के फॉर्म में हो तो वो भी ले सकते हो। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पर आपको लेना होगा लाल फूल। लाल फूल जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही लो, आपके घर के आसपास कोई भी लाल फूल हो तो वो लेना। अब इन सभी चीज़ों को ले हुए लेना और क्या करोगे, एक तांबे का लोटा लेना। सबसे पहले उस लोटे के अंदर जल भरना और जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं उन सभी चीज़ों को लोटे के अंदर डाल देना, है ना। सुबह रविवार के दिन जब भी आप उठेंगे, तो जब सूर्य भगवान को अर्घ देंगे तो उसी लोटे में सारी चीज़ों को डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ दे देना। 2 से 3 रविवार करके देख लीजिएगा, आपकी जो विशेष होंगी, जो इच्छाएं होंगी, वो सारी की सारी पूरी हो जाती है ना। रविवार के दिन चने की दाल का बहुत महत्व है, लाल चंदन का बहुत महत्व है, साथ ही साथ लाल फूल का भी बहुत महत्व है। इन सभी चीज़ों को डाल के अर्घ देना स्टार्ट कर दीजिए। रविवार से रविवार आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। समझ में आई बात मेरी? चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने चने की दाल की 2 बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, हम लोग अब बात करते हैं नमक की। कहोगे भैया नमक की तो हम बात कर लें, लेकिन इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? इसका एक फ़ायदा बहुत बड़ा है कि अगर आपके घर में पैसों को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यानी कि माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। देखो, अब हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी समझिएगा। अब आपको ज़रूरत होगी इस तरीके से नमक की, लेकिन नमक हमें पिसा नमक नहीं लेना है, खड़ा नमक लेना होगा। किसी भी बड़े किराना स्टोर पे बहुत आसानी से आपको ये खड़ा नमक मिल जाएगा, ठीक है। तो कितने टुकड़े लोगे? 7 टुकड़े आपको लेने होंगे खड़े नमक के। कितने? 7 टुकड़े लेना। जिस टाइम पे, सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे नहीं, जब आप सुबह झाड़ू लगा रहे हो अपने घर में, झाड़ू लगाने से पहले, चाहे कोई भी आप पे घर का इंसान झाड़ू लगाता हो, आप उससे करवा सकते हैं या फिर आप खुद कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपको मैंने 2 चीज़ें बताई, एक झाड़ू और एक खड़ा नमक। जो झाड़ू होगी, इस झाड़ू को आप अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे, यानी कि बाएं हाथ में पकड़ेंगे, ठीक है। पकड़ लिया। दाहिने हाथ में, राइट हैंड में, जो 7 मैंने आपको नमक के टुकड़े दिखाए उनको पकड़ना और इसी झाड़ू के आपको 7 बार घुमाने होंगे, गिन करके। कितनी बार घुमाओगे? 7 बार। कुछ नाम नहीं लेना है, कुछ भी नहीं करना है, बस झाड़ू के चारों तरफ आपको कितनी बार घुमाना होगा? 7 बार आप घुमा लेना, ठीक है। घुमा लिया 7 बार। उसके बाद ये जो झाड़ू है ना, इसको वहीं पे छोड़ देना और जो 7 नमक के टुकड़े आपने लिए हैं ना, उसको लेंगे और आप अपने घर के बाहर, जो मेन गेट होगा ना, उसके बाहर खूब तेजी से फेंकेंगे और चुपचाप घर के अंदर एंट्री ले लेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, जब फेंकते हैं ना तो देखते हैं कि कहाँ कहाँ मेरा नमक गया है। ऐसी गलती मत किया करिए, ठीक है। जैसे ही आपने फेंका, तुरंत आप अपने घर के अंदर एंट्री ले लें और चुपचाप आपको अपना काम करना है। जो झाड़ू है उसको फिर से आप रेगुलर जैसे यूज़ करते हैं अपने घर में, झाड़ू का वैसे इस्तेमाल कर लिया करिए, ठीक है। समझ में आई बात मेरी? तो ये था कि अगर हमारे घर में धन संपदा नहीं आती है, माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। 2 उपाय की बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन ये उपाय मैं आपको अब तब बताऊंगा ना, जब आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करेंगे और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलो, अब समझते हैं कि इस तीसरे उपाय के आपके फ़ायदे क्या हैं, है ना। इसका बस एक फ़ायदा है और वो है इच्छा पूर्ति को लेकर के। मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, अब वो मनोकामना किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है। नौकरी हुआ, व्यापार हुआ, शादी है, विवाह है, किसी भी चीज़ को लेके उसके लिए करेंगे, ठीक है। अब सबसे अच्छी बात इस उपाय की है ना कि हमें इस उपाय में कुछ लेना नहीं है, बस एक तांबे का लोटा लेना है और उसमें जल भर लेना। और जल कहाँ का होना चाहिए? आपका अपने घर का। इस कलश को उठाना, ठीक है।
उठाने के बाद में आपको जाना होगा महादेव के मंदिर में। जैसे ही मंदिर में पहुंचोगे, सबसे पहले दर्शन किसके होंगे? नंदी बाबा के। जो कलश का पात्र आपके पास में है, उसका जल थोड़ा सा नंदी बाबा के उठे पैर पे समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। ठीक है, पहला जल समर्पित कर दिया। अब वो पूरा जल समर्पित मत करना, थोड़ा सा जल समर्पित करना। ठीक है, समर्पित करने के बाद में फिर नंदी बाबा के पास से हटेंगे और महादेव के शिवलिंग की तरफ जाएंगे। जब महादेव के शिवलिंग की तरफ हम जाएंगे तो महादेव का एक चौखट भी पड़ेगा। अरे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो थोड़ा थोड़ा जल आपको महादेव की चौखट के ऊपर भी डालना है। लेकिन जब यहाँ पे डालेंगे तो आपको दूसरा नाम बोलना होगा। किसका नाम लेके? मणिभद्र के नाम से। यहाँ पे थोड़ा सा जल गिराओगे तो मणिभद्र, और यहाँ पे थोड़ा सा गिराओगे तो मणिभद्र के नाम से गिराना। ठीक है, जल गिरा दिया। अब जल करने के बाद में फिर आपको महादेव के शिवलिंग के पास जाना। दो जगह पे आपने जल चढ़ाया, पहला नंदी बाबा, दूसरा महादेव की चौखट। अब जो तीसरी बार जल आप चढ़ाओगे वो आपको चढ़ाना होगा थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के। और जितना बाकी का बचा हुआ जल आपके कलश में है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना। जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को किसी पात्र में रोक लेना और रोकने के बाद आप उसको लेके अपने घर चले जाना। ठीक है, और उस जल को अपने पूरे घर में सिर्फ वॉशरूम को छोड़ करके हर जगह पे छीट दीजिएगा। जितनी नेगेटिव एनर्जी आप पे घर में होगी, जो आपकी कामना को रोकती है, जो आपके विश्वास को रोकती है, वो सारी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर से बाहर जाएंगी और महादेव तो इससे खुश होते ही होते हैं। समझ में आ रही बात मेरी ना? चलो, तो 3 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, और ये चौथा उपाय भी बहुत स्पेशल है, बहुत प्यारा है, क्योंकि यह उपाय से आप माँ लक्ष्मी को खुश कर सकते हैं, अपने घर में धन संपदा को बढ़ा सकते हैं ना। समझिएगा इस उपाय को। लेकिन बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलो अब समझते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ों को लेना होगा। स्क्रीन पर आपको सफ़ेद फूल दिख रहा है, तो आपको लेना है एक सफ़ेद फूल। ठीक है, कोई भी सफ़ेद फूल आपके घर के आसपास मिल जाए, एक सफ़ेद फूल लेना। उसको लेने के बाद में हमें चावल का दाना भी लेना है, और वो चावल का दाना 2 चावल के दाने लेने हैं, जो टूटे हुए ना हो, खंडित ना हो, बिल्कुल खड़े खड़े चावल के दाने हों। ठीक है, चावल के दाने ले लिए। साथ ही साथ आपको तांबे का लोटा लेना। इस तांबे के लोटे में जल भर लो। जल कहाँ का होगा? आपका अपने घर का। जो मैंने 2 चावल के दाने दिखाए वो इसी कलश के अंदर डालेंगे, और एक सफ़ेद फूल को भी कलश के अंदर डाल देना है ना। 20 मिनट तक इस कलश को ऐसे का ऐसा ही छोड़ देना। जो आपने सफ़ेद फूल डाला है उसको निकाल लेना, और इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाओगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को करो। सबसे पहले जो जल है आपके पास में, उस जल को स्मरण करेंगे, महादेव का कोई भी नाम जो आपको ईजी लगता हो, आसान लगता हो, वो बोल करके। और उसके बाद में जो आपके पास में एक सफ़ेद फूल है ना, उस एक सफ़ेद फूल को पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखेंगे, और फिर यहाँ से उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देंगे। ठीक है, रख दिया आपने। रखने के बाद में महादेव से विनती करना कि हमारे घर में धन संपदा को लेके बहुत प्रॉब्लम है, माता लक्ष्मी की बहुत ज़्यादा कमी है, हम लोग बहुत परेशान हैं, कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, धन संपदा नहीं है, आप हमारी इस इच्छा को पूरी करें। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करने के बाद में जो एक सफ़ेद फूल आपने यहाँ पे चढ़ा रखा है महादेव के शिवलिंग के ऊपर, इसको लेके आप अपने घर चले जाना, दुकान चले जाना, व्यापार वाली जगह पे जाना। जिस भी चीज़ की कमी है, धन की कमी है, सफ़ेद फूल को तिजोरी अलमारी में रख दो। व्यापार नहीं चलता है तो उसको अपनी दुकान में रख देना, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। करके देखिएगा, स्पेशल सा उपाय है सफ़ेद फूल का, जो कि रविवार के दिन का बहुत ही प्यारा सा उपाय होता है ना। हम सभी लोगों को इन सभी उपायों को ज़रूर करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा काम आती हैं, जो कि हमें करना भी चाहिए। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर किया करिए। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक सबको करना है। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मुझसे फ़ोन में बातें कर रही हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। सर्च करेंगे द नेचुरल प्लैनेट 108। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।